जब हम आए हैं कुछ ही देर बाद वो ट्वीट आ गया, ट्वीट से फिर वही सारा का सारा कारोबार जहाँ पे रुके थे वहीं के वहीं स्टॉप हो गए हैं। इतने भारी जुर्माने सर ड्राइवर बर्दाश्त नहीं कर सकता। 20,000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, उसका किराया 8,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये है। आपके मुतालबात मान लिए गए? नहीं माने गए, ये सब झूठ है। अगर वो माने गए थे तो मरियम औरंगजेब ने क्यों ये उन्हें ट्वीट की है? हम बिल्कुल कारोबार नहीं करेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन हमें नहीं देंगे। हम काम ही नहीं कर सकते, हम गाड़ियां रोड पे नहीं आ रही हैं। 1-1 लाख रुपए की जुर्माने की पर्ची हमारे पास पड़ी हुई है। जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो आगे से FIR करवा देते हैं। 15,000 की पर्ची जब दे देते चालान, 1,000 रुपये फालतू लेते हैं, 16,000 जमा कर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और लोकल ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और थोड़ी ही देर बाद जो अब सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं कि अब ये हड़ताल मुअत्तल नहीं हुई जब तक ये कन्फ्यूजन बरकरार नहीं हो जाती। आज मीटिंग के अंदर क्या मामला तय पाए और इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है, वो हड़ताल ख़त्म हुई है नहीं? मेरे साथ इस वक्त नबील तारिक साहब मौजूद हैं, गुड ट्रांसपोर्टर्स के सदर हैं और मुत्तहिदा एक्शन कमेटी को भी देख रहे हैं। क्या वाक़या हुआ है और आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा नाज़रीन को, हड़ताल अभी चल रही है? जब हम आए हैं कुछ ही देर बाद वो ट्वीट आ गया, ट्वीट से फिर वही सारा का सारा कारोबार जहाँ पे रुके थे वहीं के वहीं स्टॉप हो गए हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है बिलाल अकबर साहब से या मरियम औरंगज़ेब साहिबा से कि इसको क्लियर करें। अगर ये कन्फ्यूजन है और 2 घंटे भी गुजर चुके हैं और ज़ात खबरें भी आ रही हैं, तो अभी तक रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा? इस कन्फ्यूजन को दूर क्यों नहीं किया जा रहा? देखें जी, कल का उनका साथ हमारा टाइम है 12 बजे का, जो कमेटी के नाम हमने देने थे उनके ऑफिस में बिलाल अकबर साहब के कि भाई आप आ जाएं, बैठ के जो मिनट्स हैं और जो दीगर हमारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी हमारी बातचीत होनी थी। तो कल हमें पता चल जाएगा। अभी मैंने रब्ता की कोशिश की है लेकिन मेरा अभी रब्ता नहीं हुआ। जैसे ही रब्ता होगा तो फिर पोजीशन। आपका रब्ता नहीं हुआ लेकिन 12 बजे आपकी मीटिंग है, 12 बजे तक आपकी जो हड़ताल या पहिया जाम वाला जो सिस्टम है वो बरकरार रहेगा या चलता रहेगा? जी वो बरकरार है, क्योंकि देखो वो ट्वीट की वजह से पूरे पंजाब से मुझे ट्वीट आई हैं कि जी ये क्या कि एक तरफ तो बिलाल अकबर साहब ने ऐलान किया है, एक अथॉरिटी है जिसमें तमाम अफसरान शामिल थे और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा आके ऑन कैमरा ये सारे जो ना अपना बयान दिया है। उसमें हमारा भी बयान है, हमने उसमें ओपनली कहा कि जी हमारे ये मुज़ाकरात इस तरह से हुए हैं और हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं और कारोबार खोल रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो ट्वीट आ जाता है उसकी वजह से पूरे चैनल्स पे और तमाम यानी कि पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुझे जो ना वो ट्वीट आ रही हैं कि जी ये क्या कि आपके साथ एक तरफ ये बात की गई है, दूसरी तरफ ये है। तो मेरी रिक्वेस्ट है CM साहिबा से कि आप बराए मेहरबानी, कोई मेरा ख्याल है आपकी इजाज़त के बगैर तो वो मिनिस्टर साहब इस तरह की बात नहीं कर सकते। कोई बाकायदा उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट ने आपके साथ जो मामला तय पाए वो कहीं ना कहीं लिखे भी गए या सारी जुबानी कलामी बात थी? जी देखें, वो ब्लैक एंड वाइट में मिनट्स तो लाजमी बात है, ऐसी मीटिंग्स के मिनट्स तो बनते ही हैं ना, वो तो ब्लैक एंड वाइट में तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। और ये ज़्यादा नहीं है कि हमने इसको ख़त्म कर दिया है या हमने कहा जी ये कानूनी यानी कि अपना मुअत्तल हो गया है। हमारा सिर्फ ये था कि इसको कुछ टाइम के लिए उन्होंने फ्रीज़ किया है, ठीक है ना जी, और सस्पेंड करने के बाद उन्होंने सिर्फ कमर्शियल के लिए वो क्लियरली उन्होंने बोला है उसके ऊपर। यानी कि अब कन्फ्यूजन कल 12 बजे के बाद ही आप ऐलान करेंगे कि इस पहिया जाम हड़ताल को बरकरार रखना है या बहाल करना है? जी बिल्कुल, कल 12 बजे तक, यानी जैसे अगर आज हमारा रब्ता हो जाता है, चीज़ क्लियर हो जाती है, फ़ोन पे हमारे साथ उनकी बात हो जाती है कि जी ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको उन्होंने क्लियर किया है, अगर वो यही कहते हैं कि जी इसी तरह रहना है तो सर देखें इसमें नहीं चलना। देखिए पहले भी जो मामला थे ना, इतने भारी जुर्माने सर ड्राइवर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखें फ्रेट को भी देखना है, बिल्टी की वैल्यू को भी देखना है कि उसका किराया क्या है, और आपने उसकी सज़ा को भी देखना है कि आप 15,000 रुपये उसको जुर्माना या 20,000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, उसका किराया 8,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, कोई यहाँ बिल्टी की वैल्यू के हिसाब से आप उसको जुर्माना कर लें। क्या आपको जो पंजाब से ट्रांसपोर्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, वो आपसे क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्या कन्फ्यूजन है, एक तरफ आप कहते हैं कि ये हमारी बातचीत हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो दूसरी तरफ वो ट्वीट आ जाता है कि सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, तो फिर बात तो फिर उधर की उधर है। ट्वीट सामने आई है, इसके बाद आप पहिया जाम हड़ताल बरकरार रखेंगे या बहाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बिल्कुल हड़ताल करेंगे जब तक हमारे मुतालबात जो है ना माने ना गए, तब तक हम बिल्कुल कारोबार नहीं करेंगे। आपके मुतालबात मान लिए गए? नहीं माने गए, ये सब झूठ है, ये नहीं माने गए। बात ये होती है कि अगर वो माने गए थे तो मरियम औरंगजेब ने क्यों ये अपना उन्हें ट्वीट की है? ये तो बनती नहीं है ना। जब आपके साथ हमारे मुज़ाकरात तय पा गए हैं
तो फिर आपको ट्वीट करना बनता नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया ना कि पूरे तरमीमी ऑर्डिनेंस पे बात की है। सर फिर वो हमारा जो मुतालबा था, उन्होंने जो कहा है कि हमारी गाड़ियों को वो छोड़ देंगे, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो कार हो गई, अपना बाइक हो गई, ये उनको करेंगे, बड़ी गाड़ियों को छोड़ देंगे। तो फिर उनका हवाला देना। तो उन्होंने आपकी जो गाड़ियां जिनका वादा किया कि छोड़ देंगे, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, उन्हें छोड़ा गया? नहीं वो आज बात हुई है, वो तो उसकी के 1 घंटे बाद मरियम औरंग साहबा ने जो ट्वीट की है, उसकी वजह से हमारी जो है हड़ताल बरकरार है। हम बिल्कुल कारोबार नहीं करेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन हमें नहीं देंगे, तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। बिल्कुल कारोबार हम बंद करेंगे, बिल्कुल कारोबार नहीं करेंगे। आप भी ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता हैं, और आप ट्वीट के बाद क्या आपकी हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि अभी पूरे पाकिस्तान से हमें भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपको नोटिफिकेशन जो है या लेटर जो है वो नहीं दिया गया है। हड़ताल जो है वो पूरे पाकिस्तान में KPK में, कराची वाले ने, सब ने ये कह दिया कि हड़ताल हम जारी रखेंगे। तो अभी हड़ताल जो है वो जारी है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक ये जो 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, अगर हमें नोटिफिकेशन न दिया गया तो हड़ताल हमारा बरकरार रहेगी। ये आपकी मुश्तरका हिकमत अमली या आपका अपना ज़ाती फ़ैसला है? ये हमारा मुश्तरका जो है हिकमत अमली है, मुश्तरका कराची से लेकर पेशावर तक। जब तक इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया जाता तब तक ये बरकरार रहेगी? ये बरकरार ये रहेगी। सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स या बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स? मनी मजदा भी है इसमें और गुड ट्रांसपोर्ट भी है इसमें। आपकी बात करने का मतलब है कि जब तक की कन्फ्यूजन बरकरार नहीं होगी, सारी की सारी ट्रांसपोर्ट जैसे आज बंद थी ये वैसे ही बंद रहेगी? बिल्कुल इसी तरह बन रहेगी, क्योंकि हम काम ही नहीं कर सकते। हम गाड़ियां रोड पे नहीं आ रही हैं। 20-20 1-1 लाख रुपए की जुर्माने की पर्ची हमारे पास पड़ी हुई है, तो कहाँ से दें? जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो आगे से FIR करवा देते हैं कि भाई कल कर लेंगे जुर्माना जमा, आप कागज़ ले ले, आप लाइसेंस ले ले। नहीं भाई, आपने अभी जमा करवाने हैं। जब जमा के लिए जाते हैं तो 1000 रुपये वो फालतू भी लेते हैं, यानी 15,000 की पर्ची जब दे देते हैं चालान, 1000 रुपये फालतू लेते हैं। 16,000 जमा कराओ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका यही कहना है कि आज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके बाद सीनियर मिनिस्टर की जानब से जो ट्वीट आई, उसके बाद एक कन्फ्यूजन बरकरार होगी, और जब तक इस हवाले से इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया जाता, हमारी जो अपाहिज हड़ताल है वो बरकरार रहेगी।